हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं 5:27 और मेरा एक्सरसाइज ख़त्म, डन। और कहाँ गया? पीछे मून था लेकिन बादल आकर के ढक दिया उसको। एक स्टार भी बाकी था, वो भी ढक गया। और यहाँ पे अभी हवा बह रही है और मैट उड़ा रही है बार बार। वो रहा मून, इधर मून है और उधर सनराइज़ हो रहा है। 10-15 मिनट में हो जाएगा सनराइज़, या उससे पहले भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा विजुअल है मून यहाँ पर। और तो कुछ करने को है नहीं, तो अपना काम कर लेती हूँ जा कर के। क्या ही कर सकती हूँ इधर। अगर गार्डन रहता या फिर फील्ड रहती तो जाती वॉक करने के लिए, पर ऐसा रोड भी रहता तो जैसे DMCH के बीच में है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, अलाउड भी नहीं होगा हम लोग को बाहर निकलना। और आज मैं बहुत पहले जग गई थी, तो बहुत अंधेरा भी था और हवा भी बह रही थी, तो सोच रही थी थोड़ा लेट जाऊंगी एक्सरसाइज करने के लिए। फिर पता नहीं, सोचा लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए आ गई फटाफट। और अब जा रही हूँ मैं, थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँगी। आज में भी मैं पोछा भी लगा दूँ, क्योंकि हर टाइम किसी और के भरोसे नहीं रह सकती। और जिस टाइम में हम लोग का मतलब जब हम लोग फ्री रहते हैं तब वो ब्रेक पे चली जाती है, बड़ा दिक्कत होता है। फिर या तो सारा काम खुद से करूँगी या फिर हम दोनों मिल के करेंगे। अगर आंटी आने वाली होंगी तो वो भी कर देंगी, फिर से करवा लूँगी, और क्या, दोबारा सब हो जाएगा। पता है, इतनी सुबह सुबह छत पर से जाने का मन नहीं करता, लेकिन अगर नहीं गई तो लेट हो जाएगा। मेरे कमरे में अभी कितना अंधेरा है, और देखिए सनराइज कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब हुआ नहीं है अभी, जो रेड रेड पूरा बादल हो गया है, पूरा आसमान रेड है। मैं अभी लाइट ऑन करती हूँ क्योंकि फेस दिख भी नहीं रहा था। और ऐसा बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है ना कि मैं सनराइज़ नहीं देख पाती हूँ, नहीं तो मैं डेली, मतलब बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से मैं हमेशा देखती हूँ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी, घर पे भी। और हाँ, लाइव स्ट्रीम में एक व्यूवर था जो उन्होंने कहा था कि अपना कमरा दिखा, तो दिखाने लायक नहीं है, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। ये जो मैंने पीछे करा है, अगर पता चलेगा उन लोगों को तो बढ़िया डांट पड़ेगी। हम लोग बस कंप्लेन जाकर करते हैं कि इसको ठीक करवाइए, रेनोवेट करवाइए, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो कुछ खास नहीं है ऐसा कमरे में, बस ये सेक्शन मेरा टेबल है और भगवान जी है और मेरा वो रिंग लाइट है, बस दैट्स इट। ऐसा कुछ खास है नहीं दिखाने को जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं इस रूम में अकेले नहीं रहती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ऐसे बिना परमिशन के दिखाना चाहिए पूरा कमरा, क्योंकि सब कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं और मुझे सही भी नहीं लग रहा है। तो मैं अपना पार्ट दिखाती हूँ आपको, बस ये है। उधर पीछे बेड है, बस पे यहाँ पे पीछे, इसके पीछे में कुछ बनाई थी, इसके ऊपर पेपर चिपका दी, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंटिंग है मेरा, बस यही है। और ये वॉल इतना गंदा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐसे चिपका दिया है, थोड़ा सा बेटर लगे। और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, छेड़छाड़ करूँगी तो फ़ाइन भी लगेगी और डांट भी लगेगा। और वॉल का कंडीशन देख के ही लग गया होगा कि पुराना बिल्डिंग है।
आप वो क्या देख रहे हो? आप इधर सनराइज़ देखो। और आज में हमारा 2 क्लास है, पर 3 घंटे का है। तो जो 2 घंटे वाला क्लास है वो सोच के थका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कम वाइवा ज़्यादा होता है इसलिए। और ये गलत बात नहीं है कि मतलब सर पढ़ाने से ज़्यादा पूछते हैं, पर ऐसे ही एज ए स्टूडेंट सरकाज़ में बोल देती हूँ कि ज़रा पसंद नहीं है ये वो। अगर नहीं पसंद होता तो मैं आती ही नहीं कॉलेज, क्योंकि सबको पता है आई हूँ तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, 3 घंटा हो या 5 घंटा हो। क्लास जा रहे हैं अभी हम लोग, क्लास जा रहे हैं और एकदम टाइम पे जा रहे हैं, बिल्कुल लेट नहीं है। और आज ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ मैं चली जा रही हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में परोठे, और मैं परोठे के डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, क्योंकि अभी मैं डाइट पे हूँ। बैक फ्रॉम क्लास, और हम लोग को लगता है एग्जॉस्टेड, हाँ, ब्रेन से भी और बॉडी से भी। सही बोली। और दिवाली में लगता नहीं है छुट्टी मिलने वाली है। अभी क्लास आने के बाद हम लोग अभी गए थे लंच करने के लिए, फिर मेरा पार्सल आया था तो मैं नीचे चली गई पार्सल लाने। पूरा एकदम साफ सफाई हो रही है पूरी दिवाली की। साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन छुट्टी का कुछ अता पता नहीं है। और अभी मैं जाऊंगी आउटिंग, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है। तो निकल पड़ी हूँ मैं आउटिंग के लिए। कोई नहीं जा रहा मेरे साथ, मैं अकेली जा रही हूँ। पहले तो मैं जब हॉस्टल से निकली तो मुझे एक भी ऑटो वाला नहीं मिला। मैं लगभग 300-400 मीटर तक पैदल ऐसे गई, फिर एक ई रिक्शा वाला मिला। उसने मुझे बिठा तो लिया, लेकिन इतने देर तक घुमाया, क्योंकि उनके पास एक भी पैसेंजर नहीं था बिठाने के लिए, तो किसी को मना रहे थे, पर कोई नहीं आया। तो फिर वो मुझे लेकर के फिर से आगे चल पड़ा। फिर मैं गई, मुझे जाना था मिर्ज़ापुर, वहाँ पर मुझे कुछ काम था। फिर जहाँ मुझे जाना था मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं कॉल कर के सबसे पूछ रही थी कहाँ है वो जगह, बताओ। कि एग्जैक्टली मैं निकलती नहीं हूँ, ज़्यादा दिनों से रह रही हूँ यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती है, बहुत कम पता है। फिर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था, मतलब पता नहीं, ये मुंबई का ट्रैफिक जैसा लग रहा था मुझे, दरभंगा का ट्रैफिक। फिर मैं पहुंच के एक फैशन सिटी करके वहाँ पर गई, वहाँ पे कुछ नहीं मिला मेरे मन लायक। तो फिर वहाँ से मैं रिक्शा पे बैठी, एक रिक्शा वाले भैया के पास गई, वहाँ बोली, तो वहाँ से फिर मैं गई ट्रेंड थोड़ा और आगे था, स्टेशन वाले रोड की तरफ। फिर वहाँ एंट्री की, वहाँ भी बहुत कुछ देखा, वहाँ भी कुछ भी पसंद नहीं आया मुझे। जो चाहिए था वो वहाँ से वैसा कुछ था ही नहीं। तो फिर वहाँ से फिर निकल के बगल में एक सुपरमार्केट था, वहाँ पर गई। वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा मतलब शॉपिंग कर रहे थे, मत पूछो। सब बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग शॉपिंग कर रहे थे। और क्योंकि वहाँ पर सेल लगा हुआ था दिवाली का, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मत पूछो। मेरे लाइक बस ये नारियल दिख रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि बाहर इससे ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मैं सोची ले लूँ। फिर ऊपर वाले फ्लोर पर गई तो वहाँ पर भी बहुत सारे फास्ट फूड रखे हुए थे,
पर मैं नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं फुल डाइट पे हूँ अभी भी। और जब तक होगा कोशिश चलती रहेगी कि मैं रहूँ मेरी डाइट पर ही। फिर वहाँ पर मेरे लायक ऐसा कुछ नहीं था, फिर मुझे अचानक से मिला नट्स। तो मुझे लगा वो कुछ मुझे सस्ता लग रहा था और मेरे काम की चीज़ें लग रही थी, तो मैं बस यही ली। अभी तो सेल ऑफ हो गया होगा क्योंकि दिवाली भी चली गई है, तो कोई बात नहीं। मैं वहाँ से ये सब उठाई और फिर बिलिंग करवाई, फिर वहाँ से चल दी। फिर मुझे वापस जाना था मिर्ज़ापुर, वहाँ काम था, तो फिर वहाँ से मैं रिक्शा ली, फिर वहाँ चल पड़ी क्योंकि बहुत सारी इधर चीज़ें बहुत कुछ नहीं मिलती है, उधर मिलती है। तो फिर मैं गई मिर्ज़ापुर और फिर थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिला, फिर चली गई वहाँ जा कर के शॉपिंग की। फिर शॉपिंग करने के बाद वहाँ से फिर से ये रिक्शा ली और फिर चल पड़ी अपने हॉस्टल। और हम लोग को हॉस्टल टाइम पे जाना होता है क्योंकि इसके बाद जब तक एंट्री रहती हो तभी तक आप जा सकते हो, नहीं तो फिर तो पता नहीं क्या होता है। पर मैं तो हमेशा ही टाइम पे चले जाती हूँ। और फिर मैं जा रही थी, फिर लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, उसमें तो काफ़ी टाइम लग गया, मत पूछो। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और पता है इतने टाइम से मैं पानी तक नहीं ली थी अपने मुंह में, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था मुझे। और जब मैं मेरे पास बॉटल था, वाटर बॉटल था, तो मैं पानी पीने के लिए ऐसे बढ़ाई तो मेरा वाटर बॉटल गिर गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया था। लेकिन फिर फाइनली मैं पहुंच गई अपनी गली में, आगे वापस पहुंच गई कॉलेज फाइनली। और कभी अच्छा नहीं लगता यहाँ पर आकर के वापस, बाहर कितना भी काम हो कुछ भी हो बाहर ठीक रहता है। फिर आ गई मैं अभी, और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। फाइनली हॉस्टल